विष्णुपाद परमहंस 108 श्री श्रीमद्भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरुदेव महाराज की जय। नित्य लीला पुरुषोत्तम विष्णुपाद परमहंस 108 श्री श्रीमद्भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला पुरुषोत्तम विष्णुपाद जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर युगाचार्य प्रभुपाद की जय। जय परम करुणामय श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। पतित पावन परम करुणामय श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय। जय परम करुणामय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय। जय गिरिराज गोवर्धन की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। जय भक्तवत्सल नरसिंह भगवान की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। ध्रुव जी महाराज की जय। अम्बरीश महाराज की जय। समागत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। गुरुवे गौरचंद्र राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय। सुनिले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है। जीवा नाही जाने सुनिते सुनिते सेह की अद्भुत चैतन्य चरित्र। कृष्ण उपजीवे रति बुझिबे रसेर नीति सुनिले है बड़ो हित। कृष्णदास कविराज रसिक भकत माझ जेह कैलो चैतन्य चरित्र। गौर गोविंद लीला सुनिते गलय शिला। हाय हाय तहाँ ते नहैलो मोर प्रीत। हम लोग चिंतन कर रहे हैं पुरुष ईश्वर ऐछे द्विमूर्ति हैया।
विश्व सृष्टि करे निमित्त उपादान लैया। निमित्त और उपादान को लेकर के परमात्मा स्वयं ही निमित्त हो जाते हैं, स्वयं ही उपादान हो जाते हैं और स्वयं से अलग ना रहने पर भी स्वयं से अलग की सत्ता का अनुभव कराते हैं। जैसे जड़ शक्ति चेतन में नहीं हो सकती, जड़ता चेतन में नहीं हो सकता, ठीक हो। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, जड़ता चेतन में नहीं हो सकती। जिसकी इच्छा है, क्रिया है, अनुभूति है, वो तत्व को आप जड़ नहीं कह सकते। जिसकी जीने की इच्छा है उसे आप जड़ नहीं कह सकते। जो जी रही है उसे जड़ नहीं कह सकते और जड़ को चेतन नहीं कह सकते। पत्थर को आप चेतन है, अंदर उसके भीतर चेतन सत्ता है, लेकिन उसको चेतन नहीं कहते। आच्छादित है चेतन, ढका हुआ चेतन है। जिसकी इच्छा, क्रिया, अनुभूति नहीं, उसे चेतन नहीं कहा जाता। जिसकी इच्छा, क्रिया, अनुभूति है, वो बिना क्रिया के रह ही नहीं सकती। नहीं महाराज जी, जो ध्यान करते हैं, साधु लोग भजन करते हैं, अरे उनके शरीर के अंदर की ऊर्जा तो क्रिया कर ही रही है। शरीर में जो व्यापक ऊर्जा है वो तो क्रिया कर रही है। यहाँ तक कि आत्मा जो है वो चिंतन कर रही है, भले ही शून्य का क्यों ना कर रही हो, कर रही है। क्रिया के बिना चेतन नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ क्रिया उसकी होती ही रहेगी। और जड़ के अंदर क्रिया होती ही नहीं है बिना चेतन के प्रवेश के। ये दो मोटी बातों को समझ लीजिए। क्योंकि शुरू में कहा कि वही पुरुष प्रकृति और वही पुरुष उपादान हो करके प्रकट होता है ना। वही निमित्त बन जाता है, वही उपादान बन जाता है। वो पुरुष यदि वही बन जाता है तो सब कुछ चेतन होना चाहिए। जड़ तो कुछ हो ही गई नहीं। सारे के सारे नक्षत्र, तारे, ब्रह्मांड के जो तत्व हैं सब, और छोटा कपड़ा नहीं मिला, कपड़ा ढंग से पहन के। वो लोगों की संप्रदाय है क्या बाबा जी की, गमछा पहन के आ गए। बोलो वृंदावन। अन्य वैष्णवों की परंपराओं में घुटनों के ऊपर तक कपड़े पहनते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव, हमारे प्रभुपाद जी के परंपरा में जो घुटनों से नीचे तक, लगभग इतना नीचे तक कपड़ा रहना चाहिए घुटनों के, कम से कम। तो कहाँ थे? जो ब्रह्मांड हैं वो सारे के सारे तो ब्रह्म से ही हुए, इसलिए ब्रह्मांड कहे गए। ब्रह्म के भीतर हैं इसलिए ब्रह्मांड कहे गए। तो वो ब्रह्म क्यों नहीं है? यही एक अत्यंत अद्भुत अविचिंत शक्ति परमात्मा ने प्रदर्शित की है। स्वयं से होकर के भी स्वयं जैसा नहीं है। प्रकाश से होकर के भी छाया प्रकाश नहीं है।
है, छाया उसी के कारण बनी है, लेकिन छाया प्रकाश इस प्रकार समझना चाहिए कि जो शक्ति है वो शक्ति परमात्मा शक्ति इस दृष्टि से, इस तरीके से स्वयं सृष्टि होने पर भी, जैसे भगवान ने विश्व स्वरूप दिखलाया, स्वयं विश्व रूप होने पर भी, अर्थात विश्व ही जिनका रूप है, होने पर भी विश्व रूप नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप? तो गीता के सिद्धांत को खंडन कर रहे हो। विश्व क्या है? अज्ञान से उत्पन्न पंच महाभूतों का कारागृह है। वो परमात्मा का अंश नहीं, लेकिन परमात्मा उसमें है। परमात्मा उसमें है। कैसे है? जैसे मैंने अंतर्यामी स्वरूप से बतलाया था, साक्षी स्वरूप से, प्रतिबिंब रूप से जैसे बतलाया, ऐसे। यही बात को बड़े बड़े महायोगी, महर्षि, महाज्ञानी गण समझ नहीं पाते, और तुम लोग समझ लिए। हाँ, वो लोग समझ ना पाए, तुम समझ लिए। ध्यान से समझिएगा। भक्त लोग अपने आप को इतना अभिमान करते हैं, भक्त अभिमान नहीं करते। भक्त भगवान का दर्शन कर चुके हैं और भगवान के वैभव का भी दर्शन कर चुके हैं, इसलिए वो बोलते हैं। जिसने केवल मात्र सूर्य को एक अग्नि का पिंड समझा, वो सूरज के भीतर कितने चमत्कार हो रहे हैं वो कहाँ से जानेगा? उसको कहाँ से मालूम पड़ेगा? जब तक सूरज की धरती पर सतह पे नहीं उतरेंगे, तब तक सूरज के एक अंश का भी अनुभव नहीं होगा। एक अंश का भी नहीं अनुभव होगा। उसके सतह पे उतरने पे उसके भीतर जाकर के जो रहने वाले जीव हैं, चेतन तत्व है, उनको जब देखेगा तब समझ आएगा। नहीं लगी समझ? एक माना जाए ऐसे बड़ा सा बॉम्ब, उसमें एक सुतली में आग लगा दी जाए तो बचेगा? बम फट जाएगा ना। वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि सूर्य प्रत्येक समय ब्लास्ट हो रहा है, हमेशा ही वो लावा निकल रहा है, ब्लास्ट हो रहा है। तो ख़त्म क्यों नहीं हो गया? अरबों सालों से निकल ही क्यों रहा है? निश्चित ही उसके भीतर कोई ऐसी परम शक्ति है जो शक्ति उसको सस्टेन किए हुए है, जो उसको वर्तमान में स्थिर किए हुए। समझ आई बात? तो वह शक्ति ही परमात्मा शक्ति है। इस बात को जब नहीं व्यक्ति समझता है तो विश्व को ही परमात्मा मान लेता है, और परमात्मा कहीं अलग तत्व है इसे समझ कभी भी नहीं पाता। कहते तुझ में राम, मुझ में राम, जहाँ भी देखूं वहीं है राम। राम जी, राम राम बोलो ना, राम जी। आप भी राम, मैं भी राम, जिधर देखूं वहीं राम, यही तो आराम है। कितना सुंदर सिद्धांत है, और गलत भी नहीं है, पूर्ण रूप से सही भी नहीं, गलत भी नहीं है, पूर्ण रूप से। क्योंकि प्रतिबिंब सब में दिख रहा है, प्रतिबिंब दिख रहा है, लेकिन प्रतिबिंब दिखने पे प्रतिबिंब को देख करके प्रभु को प्रणाम नहीं हो रहा है। वो प्रतिबिंब रूपी जो दर्पण है, जो दिखलाने वाला, उसी को प्रणाम। और तू भी राम, मैं भी राम, फिर सब जगह ही राम। बात है तुझ में राम, तुम्हारे भीतर। तुम मतलब वो शरीर को समझ रहे हैं, तुम मतलब शरीर नहीं, तुम मतलब आत्मा। आत्मा में परमात्मा का प्रतिफलन जो होता है, जो दर्शन होता है, वो राम। तुझ में राम, मुझ में राम। वो मैं शरीर नहीं हूँ, मुझ मतलब आत्मा। किसी महापुरुष ने अगर इसे लिखा होगा तो वो उस आत्मदर्शन से लिखा होगा। और जहाँ भी देखूँ वहीं है राम।
बोलो जी राम राम, रमता जोगी राम राम, है ना। तो यहाँ पर हम लोग इस बात को पहले समझ लें, उपादान, निमित्त, स्वयं प्रभु कारण, ये तीनों तत्व एक होने पर भी तीनों एक नहीं हैं। जैसे सूरज की किरणें, सूरज की लपटें, सूरज स्वयं, सूरज का ताप, ताप किरणों में भी है, ताप लपटों में भी है, ताप स्वयं सूरज में भी है। ताप तीनों जगह व्यापक है, एक है, लेकिन अलग अलग उनकी पोटेंसी है, शक्ति। किरणों में लपटें नहीं हैं, लपटें किरणों से अलग हैं। इसी प्रकार से समग्र विश्व में जो शक्ति क्रिया कर रही है, वो क्रिया करने वाली शक्ति आत्मा किरण स्वरूप है। लेकिन जहां से किरणें प्रकट हो रही हैं, वो लपटें, वो पराशक्ति, कौन सी शक्ति? पराशक्ति, परमात्मा की पराशक्ति तटस्थ अवस्था में स्थित जो है, वहां से सारा जीव समूह प्रकट होता है, वो परमात्मा नहीं है। लपटें सूरज, सूरज से अलग नहीं, अलग भी नहीं, सूरज भी नहीं। क्लियर हो गया? अब जो आगे कह रहे हैं उसे हम पढ़ लेते हैं। कल कहाँ तक हुआ था, याद है? हैं? पंचम हो गया था? नहीं, शुरू करना पंचम। चलिए, पंचम सूत्र 183 नंबर पेज, षष्ठ परिच्छेद। अन्यत्र क्षीराकार में परिणाम के अभाव हेतु प्रधान का भी तृणादि की भांति स्वभावतः परिणाम कहना संगत नहीं है। निश्चयार्थ में च शब्द उद्दिष्ट हुआ है, उस प्रकार का पूर्व पक्ष असंगत है, क्योंकि अन्यत्र वह दिखाई नहीं देता। जैसे वृषादि के द्वारा भक्षित तृण का क्षीराकार में परिणाम दिखाई नहीं देता, वैसे वह स्वाभाविक नहीं है। और भी है, यदि तृणादि स्वभावतया ही क्षीरात्मक होकर परिणित हो जाते तो अपंग आदि में भी उस प्रकार क्षीरकार में परिणाम दिखाई देता। अपंग, अंगप, अंगप, सॉरी अपंग नहीं, अंगप में। जब ऐसा दिखाई नहीं देता, तब केवल स्वभाव को ही परिणाम का हेतु कहना संगत नहीं है। प्राणी विशेष के संबंध में तृणादि क्षीराकार में परिणत हो जाएं। सर्वेश्वर का इस रूप संकलन ही इसका कारण है। सर्वेश्वर का इस रूप संकलन, ये रूप संकलन ही इसका कारण है। जड़ता प्रयुक्त प्रधान की सम्यक स्वतः प्रवर्तना नहीं है। यदि प्रतिपन्न युक्ति आदि के द्वारा समर्थित हुआ है, फिर भी यदि आपके संतोष के कारण उसे स्वीकार करता हूँ, तो भी इससे आपको कोई अभिष्ट सिद्धि नहीं हो सकती। इसका वर्णन कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। कहते हैं, पंचम सूत्र में कहा गया है, जैसे गैया घास खाती है तो घास से दूध बना ना, फिर तो सिंपल है, सीधा है। दूध किससे बना? तो घास से दूध बनता है, अगर कोई व्यक्ति कहे तो गलत है क्या? कैसे?
अभी घास हो रहा है ना, हाँ, तो घास सूखा भी होता है, भीगा हुआ होता है, हरा भी होता है, जो भी है, जो चारा वो खा रही है उसी से तो दूध बन रहा है, हैं? जो गैया खा रही है, हरा चारा हो, सूखा चारा हो, जो घास है, दूध किससे बनता है? बोलो ना, उसी से बनता है। तो अगर कोई व्यक्ति कहे कि घास से, तृण से, उसके खाद से जो खा रही है, खाद्य से दूध बनता है, तो ये बात सही नहीं है। पंचम सूत्र में इस बात को हमारे बलदेव विद्याभूषण जी काटते हैं। जीव गोस्वामी पाद ने यहाँ तो जीव गोस्वामी पाद का है। बलदेव विद्याभूषण जी गोविंद भाष्य में इसका खंडन करते हैं। कहते क्यों, कैसे? भाई जो गैया खा रही है उस तृणादि से तो दूध हो रहा है। कहते अगर ऐसा होता तो सांड को भी होता है। उसके यहाँ तो दूध नहीं हो रहा सांड को। अगर ऐसा होता तो अंगप वो जो कीड़े नहीं होते, टिड्डे, वो भी वही खा रहे हैं। वो जो दीमक लगती है वो भी वही खा रही है, उनको तो दूध नहीं होता। तो यहाँ पे क्या कारण है दूध होने का? ये दूध होने का स्थूल वस्तु, जिसे जड़ता युक्त, जड़ता प्रयुक्त जो प्रधान तत्व है, जो वस्तु है, वो कारण नहीं है। उसका कारण है जो जीव उसे ग्रहण कर रहा है, वो कौन है, वो कैसा है, उसके कारण से होता है। एक ही नदी के किनारे विष का पेड़ भी है, उसी नदी के किनारे अमृत फल स्वरूप आम्र भी है, उसी के किनारे जो है नीम भी है, उसी के किनारे इक्षु तुम्हारा गन्ना भी है। वहाँ कड़वा भी हो रहा है। अगर पानी से हो रहा हो तो सारे कड़वा होता। इसलिए ये कहना गलत होगा कि जो परमात्मा से हुआ है वो परमात्मा ही होगा, उसके जैसा ही होगा, ये बोलना सर्वथा गलत है। परमात्मा एक आधार है, आधार से जो प्रकट हुआ है स्वभावानुसार क्रिया करता है। स्वभाव कहाँ से पैदा हो गया? अलग से। थोड़ा इस बात पे विचार कर लेना, ध्यान से समझ लेना। ये बहुत बड़ा उत्तर है। ये बड़े बड़े मनीषी लोग घूम जाते हैं इसमें, इस प्रश्न के उत्तर में बड़े बड़े घूम जाते हैं। बैकुंठ का आलोक, बैकुंठ का जो प्रकाश है वही ब्रह्म ज्योति है। बैकुंठ के भीतर हो रही जो क्रियाएं हैं, उनमें दिव्य दिव्य पेड़ों की क्रियाएं, दिव्य दिव्य प्रभु के स्वरूपों की जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं की जो लहरी निकलती है, जो उन क्रियाओं के वेव्स निकलती है, वो वेव्स ब्रह्म ज्योति में भी कई बार चली जाती है। वो जो ब्रह्म ज्योति में जाती है तो वेव्स किसकी हैं? अंदर मान लो किसी सख्य भाव के भक्त की भाव जो है इतना प्रखर हुआ, इतना विस्तीर्ण हुआ कि वो प्रखरता बाहर आ गई और ब्रह्म ज्योति में वो फ्लोटिंग करने लगी। वो जाकर के जब तटस्थ के साथ मिलती है तो उसके अंदर सख्य भाव का उदय भी होता है। ये प्रश्न आया था, बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है ये। गुरु जी की कृपा से गुरुदेव ने ही जवाब दिया, मैं तो कोई समर्थ नहीं है मेरा। ये प्रश्न विदेश में किया, भक्ति विनोद ठाकुर जी के जैव धर्म के ऊपर चर्चा चल रही थी, तब वहाँ पे आया कि ये कैसे है संगत की, भाई जो जिस भाव में है उसी में जाता है, भाव कहाँ से आता है? मैंने कहा यहाँ से आता है। सबका मुंह बंद। ऐसे ही भाव फ्लोट करता है।
हम जो इस वक्त बोल रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि मेरे एक शब्द के खत्म होते ही वो शब्द खत्म, दूसरा शब्द आया पहले वाला खत्म? यही तो समझ में आ रहा है। लेकिन नहीं, ये शब्द हमारे आकाश तत्व में विलीन हो जाते हैं। और जो ये कोई व्यक्ति और सूक्ष्म अति सूक्ष्म सूक्ष्माति सूक्ष्म भाव में प्रतिष्ठित हो जाए तो 10 घंटे पहले जो मैंने बोला था उसको भी वो रिकॉर्ड करके दे देगा। समझे? नहीं लगी ना समझ? जो शब्द है ना, शब्द, ये एक है जो हम कानों से सुन पा रहे हैं, एक है जो सुन नहीं पा रहे लेकिन वो रह जाता है, उसको बोलते हैं वेव्स। वो जो वेव्स हैं, साउंड वेव्स, वो वेव्स को साइंटिस्ट लोग पकड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने जो गीता कही थी वो गीता के भगवान के मुख से निकले हुए शब्दों को पकड़ ले। ये असंभव है। इसको डीकोडिंग कहते हैं। एक रिकॉर्ड होता है, एक डीकोड होता है। लैंग्वेज को डीकोड करना। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो परमात्मा के नित्य धाम से प्रकट भाव हैं, वही भाव इस संसार में तटस्थ अवस्था में जब आते हैं, जब वो कण स्वरूप धारण करते हैं, उनमें वो भाव, अहम भाव, कर्ता भाव, वो कर्ता भाव सबके अंदर, वहाँ पे तो सारे कर्ता ही हैं, सब वो प्रकट हो जाता है। और कुछ वापस चले जाते हैं, कुछ संसार में आ जाते हैं। इस तरीके से कभी भी नहीं हम कह सकते कि जैसे तृण आदि के द्वारा दूध ही होता है, जैसे जल के द्वारा नदी के किनारे विष या अमृत ही होता है, नहीं कह सकते। ऐसे ही परमात्मा की शक्ति के द्वारा केवल परमात्मा की उन्मुखता, परमात्मा के प्रति प्रेम, परमात्मा का ही अनुभव होता है, ये नहीं कह सकते। परमात्मा की शक्ति, मैं आत्मा संसार के प्रति अगर आकर्षित हो रहा हूं तो वो परमात्मा नहीं है। बात समझ आ गई? आगे बढ़ें। षष्ठ सूत्र में प्रधान की स्वाभाविक प्रवृत्ति स्वीकार करने में भी कोई सार्थकता नहीं। ले लो, कहां जाओगे? चारों सूत्रों में ना अर्थ अनुवर्तित होता है। पुरुष मुझे भोग करके मेरे दोषों का अनुभव करते हुए मुझ में औदासीन्य रूप मोक्ष लाभ करेंगे, लगता है। प्रधान की प्रवृत्ति इस भोग रूप मोक्षार्थ है। प्रधान की प्रवृत्ति इस भोग रूप मोक्षार्थ है, इस भोग रूप मोक्षार्थ है। ऊंट जिस प्रकार से केवल दूसरों के लिए ही कुमकुम भार ढोता है, स्वयं भोग नहीं करता, प्रधान की भी उस प्रकार केवल दूसरों के लिए प्रवृत्ति है। और लगता है कि पुरुष अकर्ता होकर भी भोगता है। अरे बाप रे। चलिए ठीक है। और अगर हम कहें जो जड़ तत्व है, शरीर, सबसे बड़ा जड़ तत्व शरीर, अगर हम कहें ये शरीर जो है जड़ तत्व है, इसमें पुरुष अर्थात आत्मा भोग करके भी भोगी नहीं है। शरीर, दूसरा शरीर, आत्मा इधर भी, आत्मा उधर भी, भोग करके भी भोगी नहीं है, आसक्त नहीं है, निर्लिप्त है, अनुभव करते मुझ में उदासीन्य रूप से मोक्ष लाभ करेंगे। अर्थात अगर वो कहें कि भाई वो अगर उदासीनता के साथ में, जैसे ओशो बोलता है,
उदासीनता के साथ में आप साक्षी स्वरूप होकर के भोग कीजिए, तो आपका मोक्ष हो जाएगा, बंधन नहीं रहेगा। ऐसा जो बोलते कहते वो भी मूर्ख हैं। आपको एक हथियार दिया, हथियार क्या है? चाकू। चाकू का काम काटना है। वो चाकू ऑपरेशन नाइफ है, ऑपरेशन करने वाला। वो किसी की गर्दन में लग गया तो वहां पे अरे ये तो चाकू लग गया, ये तो चाकू हाथ में था तो लग गया, वो नहीं चलेगा। चेतन पीछे उसके है। चेतन की इच्छा हुई तब उसने शरीर से दूसरे शरीर में सुख की चाहना की और बंधन का कारण बना। इसमें कहीं भी मोक्ष मिलने वाला नहीं है। समझ लगी? आप कहीं साक्षी भाव से देखते जाओ, आनंद लेते जाओ। मैं तो कुछ नहीं कर रहा, शरीर जो कर रहा है, शरीर से थोड़ा बहुत, तो व्यक्ति बंधन, एक बंधन के बाद दूसरे बंधन, दूसरे के बाद तीसरे बंधन में बंधता ही चला जाएगा। साक्षी भाव क्या होता है पता है? साक्षी भाव होता है कि वस्तु सामने है, वस्तु शरीर, शरीर पास में है, शरीर के अंदर उठ रहे तूफान, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, उठ रहे तूफानों को आप साक्षी स्वरूप से देख रहे हो, ना कि उन तूफानों को राशन दे रहे हो खाने के लिए। यदि आप राशन देने लग गए खाने के लिए, अभ्यासी हो गए उस राशन के, तो वह आपके बंधन का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं, कदापि नहीं हो सकता। इस बात को समझो। ये बड़ा सूक्ष्म तत्व है और बड़ी सुंदर बात है। औदासीन्य रूप मोक्ष लाभ करेंगे, ये गलत हो जाएगा। कहते हैं जैसे ऊंट दूसरे के लिए भार ढो ढो करके लेके जाता है, उसे कुछ पता ही नहीं है ऊपर चीनी है या मीठा है या नमक है, क्या पता ही नहीं बेचारे को। कहते ऐसे ही प्रधान अर्थात पंच महाभूत इत्यादि जो भी तत्व हैं, वो दूसरों के लिए सुख को लेके जा रहे हैं। कहते ये बोलना भी सही नहीं है। शरीर दूसरों के लिए सुख का साधन है, आत्मा के लिए सुख का साधन, ये बोलना भी सही नहीं है। क्यों नहीं सही? उसका कारण शरीर सुख स्वरूप है ही नहीं। शरीर तो सुख स्वरूप, शरीर सुख स्वरूप नहीं है, हम जबरदस्ती उसमें ढूंढ रहे हैं। यही सबसे बड़ी बीमारी है। और इसी बीमारी को ऋषि मुनि लोग तरह तरह से अपने अपने तरीके से इस बीमारी के अंदर तक जाते हैं, निकाल के जड़ से निकाल के बाहर फेंक देते हैं। यानी कि शरीर कभी सुख अनुभव कर ही नहीं सकता। शरीर सुख स्वरूप नहीं है। शरीर सुख स्वरूप नहीं है। अगर सुख स्वरूप हो ना शरीर, तो जीवात्मा को किसी की जरूरत ही ना पड़े, किसी वस्तु की जरूरत ना पड़े, किसी व्यक्ति की जरूरत ना पड़े। शरीर सुख स्वरूप अगर हो तो वह सुख को अनुभव करे, लेकिन शरीर सुख स्वरूप नहीं है, दुख स्वरूप है। शरीर का जब भी हम परिश्रम करके कुछ भोजन ज़्यादा कर लेते, मान लो रस के प्रति हमारा आकर्षण हुआ, खूब रसगुल्ला खा लिया, बाद में शुगर हो गया, फिर मरने को तैयार है, तो ये सुख स्वरूप कहीं से भी नहीं है, किसी भी दृष्टि से नहीं। इसलिए इसमें सुख खोजना ये हमारी अज्ञानता है। ये सुख को वहन करके लेके आने वाला ऊँट भी नहीं है कि भाई चलो इसके ऊपर से सुख मिलेगा, तुम्हें ऊपर लाद के ला रहे हैं ना, ये भी नहीं है। आंशिक रूप से तो भ्रम है ना। जैसे कोई आदमी डूब रहा हो, आंशिक रूप से फिर अंदर, तो वो आंशिक रूप से जो उसको शांति मिली, बच गया, डूब फिर अंदर, यही है एक माया का भयंकर स्वरूप जो जीव को अनुभव नहीं होता। सावधान।
आगे बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। और लगता है पुरुष अकर्ता होकर भी भोगता है, और अन्न के कर्ता ना होकर भी अन्न भोक्ता का जिस प्रकार अन्न भोग होता है, पुरुष का भी उस प्रकार फलोपभोग होता है। देखो लो समझो, एक एक अक्षर। अन्न के कर्ता ना होकर भी अन्न भोक्ता का जिस प्रकार अन्न भोग होता है। अन्न को बनाने वाला तो आदमी नहीं है, मिट्टी में गया, मिट्टी ने बनाया। अन्न को खाने वाला जो भोगता है, जो भोग रहा है, उसको खा रहा है, उसने तो करता नहीं। अन्न को बनाने वाला तो नहीं, करता तो नहीं है, अन्न को बनाने वाला नहीं है। नहीं हमने अन्न रांधा किया, आगुन में जलाया, उसको पकाया, वो नहीं। अन्न बनाने वाला तत्व नहीं है आदमी, लेकिन अन्न का भोक्ता तो है, उसको भोग कर रहा है ना, खा रहा है। इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, हम इस शरीर को हम कहें हमने बनाया, बोलेंगे ना हमने बनाया। कैसे बनाया? माता के गर्भ में वो जड़ करके धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसके बाद अन्न खाते 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 और बड़ा होते 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 ये शरीर किसने बनाया? हाँ, कहने के लिए हमने बनाया, लेकिन हमने तो बनाया नहीं। कोटि कोटि जीव समूह वो अन्न को पचाते हैं, गलाते हैं, सड़ाते हैं, इधर उधर ले जाते हैं, उधर ले जाते हैं। अंदर जो काम चल रहा होगा तो खेती बाड़ी अंदर काम चल रहा है, हमें तो पता भी नहीं लगता। अच्छा, लेकिन ये बनाने वाला अलग है, हम इसमें बैठे हुए भोक्ता अलग हैं, हम मालिक हैं, हम इसको भोग रहे हैं। तो यदि हम उसको भोग रहे हैं तो इसका फल हमने भोगना ही है। ये ना समझ लेना कि हम साक्षी स्वरूप से, हमारे तो कोई बंधन नहीं, हम साक्षी स्वरूप से हैं, कोई बात नहीं, मौज करो, ऐसा नहीं है ये बात। आगे कहते हैं, पूर्व पक्ष की उस प्रधान प्रवृत्ति को स्वीकार करना युक्ति युक्त नहीं है, क्योंकि उसको स्वीकार करने पर भी कोई फल दिखाई नहीं देता। जो व्यक्ति पहले बोल रहा है ना कि भाई शांत निर्लेप हो करके देखो, जो आया खा लिया लेकिन उसमें आसक्त मत हो, जो खा लिया वो गया, वो निकल गया, उसमें कहीं चिंता मत करो। ऐसे करके जो व्यक्ति बेवकूफ़ बनते हैं, बनाते हैं, कहते वो भी स्वीकार्य नहीं है। क्यों स्वीकार्य नहीं है? पुरुष का प्रकृति दर्शन रूप भोग और प्रकृति के प्रति औदासीन्य रूप मोक्ष की प्रवृत्ति का फल है। कहते पुरुष का प्रकृति, आत्मा का माया के प्रति, उसके रूप के प्रति देख करके भोग होना, स्त्री पुरुष का, और प्रकृति के प्रति उदासीन्य रूप मोक्ष ही प्रवृत्ति का फल है। और उनके प्रति उदासीनता हो जानी, यही उसके मोक्ष का फल है। प्रधान के द्वारा भोग संभव नहीं है, क्योंकि चिन्मात्र निर्विकार और अकर्ता होकर भी पुरुष के द्वारा प्रकृति दर्शन रूप संगवश विकार योग युक्त योग हेतु पुरुष का ही भोग है। कहते हैं प्रधान अर्थात जड़ शरीर, इसके द्वारा भोग संभव नहीं है। जड़ शरीर के द्वारा कोई सुख लेना क्या नहीं है, संभव नहीं। इस भोग शरीर, जड़ शरीर से कोई भी सुख नहीं ले सकते। अरे महाराज क्या बोल रहे हो? बिल्कुल ऋषि मुनि लोग बोल रहे हैं, क्यों नहीं ले सकते? आत्मा रहने से ही तो उसका सुख दुख का अनुभव होगा। अगर उसमें प्रधान में अगर वो शक्ति ना हो तो कैसे होगा? अरे नहीं, वो तो चिन्मय है, निर्विकार है, तो उसको तो आत्मा तो निर्विकार है, चिन्मय है, उसका तो कोई लेना देना नहीं। कहते लेना देना नहीं होने पर भी, अकर्ता दिखने पर भी, कर्ता नहीं दिखने पर भी, वो नहीं कर रही है आत्मा, नहीं दिखने पर भी भैया उसके रहने से ही सारा कुछ जंजाल होता है। नहीं लगी समझ ना? कुछ ज़्यादा ही शब्द कठिन कठिन चल रहे हैं।
समझ आई? हाँ, शरीर, शरीर में, शरीर के द्वारा, शरीर से जो भी सुख दुख का अनुभव हम करते हैं, जो भी भोग उपभोग करते हैं, ये स्वयं कुछ नहीं कर सकता। ठीक, आत्मा के रहने से ही हो रहा है। अब इस शरीर को आप प्रकृति समझ लीजिए, माया समझ लीजिए, प्रधान समझ लीजिए। समझ आई? पुरुष मतलब आत्मा को मान लीजिए। आत्मा क्या हो गया? क्या हुआ? तो आत्मा स्त्री नहीं है। सारे जगत का ले बोलो स्त्री है। स्त्री पुरुष सांसारिक है, आत्मा स्त्री पुरुष नहीं है। तो क्या कहते हैं, वो तो करता नहीं है। आत्मा कभी भी रोटी खाने की इच्छा नहीं करेगी। समझ आई बात? आत्मा कभी भी सोने की इच्छा नहीं करेगी। जिस दिन आत्मा सोई ना, उस दिन आप फिर आपका काम हो गया। बोलो वृंदावन। ये जो भूख लगना, ये जो खाना सोना पीना, यही तो खेल है, कहाँ से होता यही तो खेल है बाबा। उसी की बात चर्चा हो रही है। आत्मा ना सोती है, ना खाती है, ना जगती है, ना आहार निद्रा भय मैथुन, ये जो कोई भी क्रिया शारीरिक है, ये आत्मा नहीं करती, आत्मा की चाहत नहीं है। लेकिन आत्मा की जो ऊर्जा है, नित्य निरंतर हृदय में जो धड़कन पैदा कर रही है, नित्य निरंतर जो ऊर्जा चल रही, उस ऊर्जा का सदुपयोग दुरुपयोग करने वाला हमारा जो मन है, वो मीडिएटर है। वो हमारे को अर्थात आत्मा को, हमारे को अर्थात आत्मा को बेवकूफ़ बनाता है। देख, अब मैं ना इसमें जाके तेरे को दिखाता हूँ, बड़ा मज़ा आएगा खा के। उस तक बेचारी तक कुछ पहुँचता भी नहीं है। आत्मा कहती ठीक है, चल चल। आत्मा भी जाती वहाँ तक, जो भोग लेता है खा लेता है। तो जब आत्मा के पास वापस आता है, मेरे को तो आत्मा कहती कुछ तो सुख नहीं मिला। भाई क्यों नहीं मिला? अच्छा ऐसा करके देखते हैं, ऐसा बना के देखते हैं। समझ आई बात? तो ये मन बेवकूफ बनाता है सूक्ष्म शरीर। इस सिद्धांत को अगर कोई समझ जाए और बैठ करके प्रभु का चिंतन कर रहा हो कि मेरा शरीर तो ये रहा, ये मन हरामी ये रहा है, तू यहीं का पैदा हुआ, यहीं की पैदाइश है, तेरे साथ रहने नहीं। और आत्मचिंतन में चला जाए कभी, कितने ही सेकंड, कितने ही मिनट, कितने ही घंटे चला जाए, उस जैसा महापुरुष मिलना इस संसार में बहुत बहुत दुर्लभ है। हैं ऐसे महापुरुष लोग, लेकिन दुर्लभ। ये आहार निद्रा भय मैथुन जो है, ये बोले कि आत्मा बोले कि मैं तो नहीं कर पा रहा, मैं तो नहीं दे रहा अपनी ऊर्जा। क्यों नहीं दे रहा? करने ही नहीं दे रहा। ऐसे कैसे नहीं? वो नेचुरल है ना, उसकी ऊर्जा तो रुक नहीं सकती। और जिस दिन ऊर्जा रुकी तो काम हो गया ना, फिर तो मर जाएगा ना शरीर। तो फिर वही तो, वो नहीं चाहिए। वो जब मर जाएगा क्या मुक्त हो जाएगा? कैसे मुक्त हो जाएगा? कनेक्शन काट लिया। काट लिए तो अलग बात है ना, काटा नहीं ना। फिर भोग संसार में आई है तो अपने आप आत्महत्या थोड़ी ना करेगी। आत्महत्या थोड़ी ना होगी। तो क्या कटती नहीं ना, ऐसे तुम्हारी तरह नहीं ना सिस्टम। ये लाइट पीछे से जब आ रही ना, जन्म मृत्यु कहते हैं ना, प्रभु के हाथ में है। पीछे से आ रहा है करंट, आ रहा है ना, ये उसके हाथ में है। वहाँ बैठा हुआ जो है पावर हाउस के पास में, ट्रिप ऑफ, जाओ जो मर्जी कराओ, ट्रिप चालू, हो मर गया। ओ उधर का ही सिस्टम है। तो इस शरीर में कितनी देर आत्मा ने रहना है, ये लिखित रूप से आ चुका है। जितनी देर रहेगी, ये एक तरह से परमाणु ऊर्जा की तरह है, लगातार इसमें से ऊर्जा निकलती रहती है। मन बुद्धि अहंकार रूपी सूक्ष्म शरीर संस्कारों, चित्त के संस्कारों को लेकर के तरह तरह की प्रवृत्तियों में जीव को लिप्त करते हैं। लेकिन अगर उनमें लिप्त ना हो करके गुरुपद आश्रय करते हुए, गुरुदेव का स्मरण करते हुए,
सब समय हर अवस्था में, मतलब कोई अवस्था ना छूटे, स्मरण करते हुए चले तो जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन रहते रहते वो उस स्थिति का अनुभव कर लेता है। सारा उत्पात आपके सूक्ष्म शरीर का है, मन बुद्धि अहंकार का और चित्त के संस्कार का। क्या बात है, राइमिंग हो गई। वंशा कृपा सिंधु पतिता। अरे इसको तो पूरा कर लें, हाँ षष्ठ वाला कर लेते हैं, सप्तम फिर कल कर लेंगे। हाँ वो क्या कहते हैं, प्रधान के द्वारा भोग संभव नहीं है, शरीर के द्वारा भोग संभव नहीं है, क्योंकि चिन्ह मात्र निर्विकार अकर्ता होकर भी पुरुष के द्वारा प्रकृति दर्शन रूप संगवश उसकी विकार युक्त हो जाता है, जिससे वो भोग करता है। आत्मा उसके साथ में अच्छा चल 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 तो भोग करता है, जिसके कारण उसके प्रधान का अपवर्ग भी संभव नहीं है। मतलब ये शरीर का अपवर्ग भी संभव नहीं, मतलब इसका मोक्ष भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रवृत्ति की उत्पत्ति से पहले भी अपवर्ग सिद्ध रहने के कारण उसकी व्यर्थता प्रकाशित है। क्यों? प्रवृत्ति की उत्पत्ति से पहले भी अपवर्ग सिद्ध था। मतलब ये प्रवृत्ति जो उत्पन्न हुई प्रधान के शरीर के मिलने के बाद, जो हमारे अंदर प्रवृत्ति उत्पन्न हुई, उससे पहले क्या था? मोक्ष ही था। लेकिन मोक्ष हुआ नहीं, क्योंकि आकर्षित हुआ, इसलिए मोक्ष नहीं हुआ। जब तक आत्मा आकर्षित होना बंद ना करे तब तक मोक्ष संभव नहीं। असंभव है ना, तो ये तो क्वेश्चन ही नहीं करना चाहिए। सन्निधि मात्र को ही भोग का हेतु कहने पर सन्निधि की नित्यता वशत मुक्त जन समुदाय भी भोगी बन जाते हैं। अगर कोई कहे अरे जब तक ये शरीर मिला है तब तक ही भोग है, शरीर खत्म तो भोग मुक्त सब खत्म, जी मुक्त हो जाएगा। तो ऐसे जो मोक्षोन्मुखी लोग हैं, जो परमात्मा की तरफ ध्यान साधना करने के लिए लगे, अगर कहते ये बात सुनेंगे वो भी फिर माया में। यदि कहो कि गति शक्ति रहित, तुम्हारा बात, यदि कहो कि गति शक्ति रहित परंतु दृष्टि शक्ति संपन्न पंगु लंगड़ा पुरुष के सन्निधान में दृष्टि शक्ति रहित किंतु गति शक्ति विशिष्ट पुरुष भी चलने में होते प्रवृत्त हैं, चलने में होते प्रवृत्त हैं। एवं जिस प्रकार से अयस्कांत चुंबक, अयस्कांत चुंबक का नाम है अयस्कांत, अयस्कांत संस्कृत, प्रस्तर के सन्निधान में जड़ लोहा भी चलता रहता है, उसी प्रकार चिन्मात्र पुरुष के सन्निधान में प्रकृति अचेतन होकर भी पुरुष की छाया के प्रभाव से चेतन वस्तु की भांति पुरुष के भोग के निमित्त सृजन आदि में प्रवृत्त होती। तो इसके उत्तर में कह रहे हैं, सप्तम सूत्र में एक बात कही, उसको बोल के समाप्त करते हैं। अगर कहें कि जो लंगड़ा है वो चल नहीं सकता, जो दृष्टिहीन है वो देख नहीं सकता, तो दृष्टिहीन के ऊपर लंगड़ा बैठ जाए, उसको बोले ए इधर इधर थोड़ा थोड़ा आगे आगे पीछे पीछे, तो वो लंगड़ा और अंधा दोनों ही अपना काम निकाल लेते। कहते ऐसे ही अगर हम समझें कि माया लंगड़ी ना, माया अंधी और हम लंगड़े, ऐसे अगर सोच लें, कहते तब तो काम हो जाएगा, कहते तब भी नहीं होगा। बड़ा विचित्र है ये। फिर कहते अच्छा चुंबक जो है वो जो तो खींचता है, लोहे को खींचता है, अयस्कांत जो है, अयस्कांत चुंबक वो तो लोहे को आकर्षित, पत्थर को थोड़ी करता है। तो इसीलिए जहां पे लोहा होगा वहीं तो आकर्षण होगा, ध्यान देना।
इसमें कह रहे हैं, कहते हैं कि पुरुष का प्रकृति के प्रति, आत्मा का माया के प्रति। पुरुष और प्रकृति का सीधा अर्थ होता है स्त्री और पुरुष, लेकिन यहाँ पे वो ना लगा के पेड़ पौधों के अंदर जो है इसको नहीं लिया जा सकता। यहाँ पे आकर्षण मतलब आत्मा का शरीर के प्रति, शरीर की इच्छाओं के प्रति, उनकी क्रियाओं के प्रति आकर्षण जो है, कहते हैं वो जो है वो तो किस लिए है। यहाँ पे बड़ा सुंदर युक्ति दी, कहते वो ऐसे ही है कि जहाँ पे प्रकाश है वहीं पे छाया है, इसको हटाऊंगा तो छाया नहीं, और इसके साथ जाऊंगा तो छाया है। कहते इसलिए आत्मा है तो आत्मा के साथ ही सुख है, तो सुख की छाया स्वरूप जो माया है, तो माया आत्मा के साथ ही लगी हुई है, उसके छाया के रूप में है। कहते ऐसा अगर बोलते तो 7वां सूत्र कल को व्याख्या करेंगे। अच्छा, आज थोड़ा सा सरल, बिल्कुल बिल्कुल। सूरज में जो है प्रकाश में अंधेरा है तभी तो दिख रहा है। अरे बाबा, प्रकाश में अंधेरा नहीं है, ये जो बीच में मन बुद्धि अहंकार रूपी छाया आई ना, इसने आकर के खेल बिगाड़ दिया, समझे। उसी की कल चर्चा होगी। गोपाल